हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी को। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी में यदि आप इन्वेस्टेड है तो 29 ऑफ सितंबर किस तरीके से क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है और शेयर होल्डर्स पैटर्न्स जो अपडेट की गई उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कितने परसेंट किस कैटेगरी के पास आप लोगों को शेयर होल्डिंग्स देखने को मिला, उसका इंपैक्ट आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड कंपनी की जो शेयर होल्डिंग्स अपडेट की गई है उसमें यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 64.25% की अगस्त की शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स यहाँ पे अपडेट की गई है। आने वाले समय में सितंबर जैसे ही खत्म होती है शेयर होल्डिंग्स अपडेट फिर से आनी स्टार्ट होगी, तो उसमें आप लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा कौन कौन से पॉइंट्स देखना, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रमोटर्स के पास 64.25% की स्टेक देखने को मिले, एफआई के पास 3.39% की स्टेक है, डीआई के पास 4.76% की स्टेक देखने को मिल रही है। एफआई की होल्डिंग से ज़्यादा डीआई की होल्डिंग पूरी तरीके से इंडिकेट करी कि आने वाले समय में जिस तरीके की जैसी चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रही है उसके अकॉर्डिंग किस तरीके की कैसी प्राइस मोमेंटम होगी, उसमें आप लोग को ज़्यादा सेंटीमेंट अच्छी प्राइस मोमेंटम होने की लग रही है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। पब्लिक के पास 26.7% की स्टेक देखने को मिले। इसमें यहाँ पे देखा जाए तो लगभग आप लोग को साउथ एशिया ग्रोथ फंड्स की बात करें तो 11% इनके पास है। यहाँ पे सुधीर मोला के पास आप लोग को 3.36% की स्टेक देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग को 12% तक की स्टेक की बात करते हैं। टोटल 100% में से 12% ही आपको रिटेलर्स के पास देखने को मिले पब्लिक के पास। इसमें पब्लिक के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो लगभग 6,83,127 शेयर होल्डर्स हम लोग को देखने को मिले। यानी कि आईपीओ स्टॉक में देखा जाए तो जो शेयर होल्डिंग्स अपडेट की गई है इसमें आप लोग को आने वाले समय में जो सितंबर में शेयर होल्डिंग्स अपडेट की जाएगी उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा देखना कि इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते हैं या इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा देखना। और साथ साथ आने वाले समय में जो एफआई की होल्डिंग है और डीआई की होल्डिंग है, डीआई की होल्डिंग यदि इंक्रीज होती है, एफआई की होल्डिंग आप लोगों को सस्टेन कर पाती है उसी लेवल पे, तो इस कंपनी के शेयर प्राइस जो मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन है मोमेंटम आएगी भी और कंटिन्यू भी करते हुए देखने को मिल सकती है। इस तरीके की ऐसी यहाँ पे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ स्टॉक से रखी जा सकती है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इस कंपनी को देखिए तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन की मार्केट क्लोजिंग प्राइस की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस 1100 के ऊपर ही देखने को मिला। 1107 रुपये इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस रही है। लगभग 2.25% की गिरावट साथ आप लोग को 1107 रुपये इस कंपनी की क्लोजिंग प्राइस देखने को मिला। वैसे तो यहाँ पे डे लो की बात करते हैं तो 1096 रुपये की लो बनी थी और हाई 1140 रुपये के बनते हुए देखने को मिला, ओपन 1142 रुपये पे होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गिरावट के साथ आप लोगों को इस कंपनी के शेयर प्राइस में क्लोजिंग देखने को मिली। वैसे भी देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बात करें, पावर सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फोकस है उसके कारण से इस तरीके की कंपनी को काफी अच्छी प्रीमियम मिलते हुए देखने को मिला और उन कंपनी में आप लोगों को अच्छी और बेहतरीन तेजी भी देखने को मिल रहा है। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की रिगार्डिंग बात करें 29 ऑफ सितंबर क्यों और किस लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल इशू साइज की बात करें तो 2830 करोड़ की इशू साइज हम लोग को देखने को मिली। इस इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग इशू साइज जो डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था उसमें 30% एंकर इन्वेस्टर के पास शेयर एलोकेट करने की रखी गई थी। यानी कि एंकर इन्वेस्टर को लगभग टोटल इशू साइज की 30% शेयर एलोकेट किया गया, जिसकी शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी किस तरीके से कैसे मिलती है उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन क्यूआईबी हो गई, एचएनआई हो गया या बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई या रिटेलर्स, इन सभी को जो भी शेयर एलोकेट करा जाता है उनको शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी लिस्टिंग डे को ही मिल जाती है। और एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट करी जाती है इसका टोटल 2800 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को लगभग 846 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर आप लोगों को यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 26 ऑफ अगस्त को एलोकेट करेगा, जिसमें यदि हम बात करें 1,88,02,666 इक्विटी शेयर एलोकेट करेगा, जिसमें से यदि हम बात करें 846 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट करी गई है। इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो लॉक इन पीरियड टाइम 30 दिनों के लिए रहती है और 90 दिनों के लिए रहती है। यानी कि टोटल इशू साइज में से 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 29 ऑफ सितंबर को मिलेगी यहाँ पे, और रेस्ट ऑफ देखा जाए तो 28 ऑफ सितंबर को रेस्ट ऑफ यहाँ पे जो शेयर है उसको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखने को मिलने वाली है यहाँ पे 8 ऑफ नवंबर को। यानी कि इस आईपीओ के आने वाले समय में 29 ऑफ सितंबर को देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ओला इलेक्ट्रिक के एंकर इन्वेस्टर की जो डेट आई थी उस डेट के बाद से लगातार स्टॉक के ऊपर ही रेंज में कारोबार करती हुई देखने को मिल रही है। तो क्या इस कंपनी के जो शेयर प्राइस में आने वाले समय में जो यहाँ पे गिरावट आती है या तेजी आती है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। यदि जिस तरीके से 29 ऑफ सितंबर रखा गया है उस डेट से लेकर 3 दिनों तक यदि कंपनी की शेयर प्राइस ऊपरी लेवल पे ही आप लोग को सस्टेन कर पाती है, किसी तरह कोई गिरावट नहीं आती है, तो इस कंपनी के शेयर प्राइस आने वाले समय में 28 ऑफ नवंबर तक अच्छी मोमेंटम आप लोग को दिखाती हुई देखने को मिलेगी। यदि आप लोग इस कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है 29 ऑफ सितंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट आपके लिए रहने वाली है। वैसे भी यदि हम लोग देखें फ्राइडे के दिन की जो आप लोगों को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिला है, इस ट्रेडिंग में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग में देख सकते हैं कि लगभग आप लोगों को यहाँ पे जो ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली 391 करोड़ की वैल्यू की यहाँ पे शेयर की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिला है, जिसमें से 35 लाख इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग हुई। इसमें से डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो 23.36% की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला है। यहाँ पे जिस तरीके की जैसी किसी भी दिन को तेजी देखने को मिलती है उस दिन ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड होते हुए देखने को मिलता है, जब गिरावट आती है तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। इस इंडिकेशन की बात करें तो पूरी क्लियर होते हुए नहीं देखने को मिला है। अभी आने वाले समय में कब पूरी क्लियर होगी उसके बारे में तो आप लोगों को टाइमली अपडेट मिलते ही रहेंगे। लेकिन इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोग को इस कंपनी की रिगार्डिंग आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाली है उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डिस्कस किया है। लेकिन जिस तरीके की जैसे टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्म रही है उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में क्या कुछ आगे की रणनीति होनी चाहिए उसको पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 30 मिनट की चार्ट पैटर्न को देखें तो आईपीओ बेस फॉर्म होते हुए देखने को मिला था, जिस दिन इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, और उसी दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहले दिन जो लो बनी है उस लो को जब तक इस कंपनी के शेयर प्राइस ब्रेक करके नीचे नहीं आती तब तक इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस की एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी कुछ दिनों तक होल्ड करेगी, उसके बाद जो 1000 के लेवल को ब्रेक करेगी तो एक अच्छी मूव आप लोग को दिखाते हुए देखने को मिल जाएगी। वो यहाँ पे इस कंपनी की मूव आप लोग अच्छी दिखाते हुए देखने को मिली, जो यहाँ पे लो और हाई के रेंज हम लोगों ने कवर किया था उसी तरीके की लो और हाई के रेंज कंपनी कवर करके एक अच्छी रिटर्न आप लोग को देती हुई देखने को मिल चुकी है। अब आने वाले समय में जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रही है उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें यहाँ पे 1100 के आसपास आप लोगों को 1085 के आसपास एक सपोर्ट के तौर पर इस कंपनी की शेयर प्राइस ट्रेड करते हुए देखने को मिली। यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके की
आप लोगों को टेक्निकल चार्ट ट्रांसफॉर्म होते हुए देखने को मिला। यहाँ पे थोड़ी सी लोअर लो फॉर्मेशन नहीं हो रही, हायर हाई फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करती है और 1000 के आसपास आती है, और यदि इस कंपनी का 1000 के नीचे कंपनी के शेयर प्राइस नहीं आती है और फॉलो अप में दूसरी कैंडल नीचे नहीं बनती है, तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले समय मोमेंटम इस तरीके से ऐसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी में इस तरीके के मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन आने वाले समय में बनते हुए देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की जैसे अभी प्राइस एक्शन देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग। वैसे भी आने वाले समय में जो अभी आप लोग को इस कंपनी की शेयर प्राइस की अपर सर्किट लिमिट 10% रखी गई है, उसमें आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी मोमेंटम में बदलाव आती है, तो आप लोगों को तेजी आने की पॉसिबिलिटी मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी देखने को मिलेगा। यदि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिलता है, जो फेड की रेट कट के रिलेटेड न्यूज़ आने वाली है, उसकी किस तरीके से कैसी मार्केट रिएक्ट करती है, उसमें आप लोगों को कोई बड़ी गिरावट नहीं आती है, तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन है, मोमेंटम आएगी भी और कंटिन्यू भी करते हुए देखने को मिल सकती है। वैसे इस आईपीओ स्टॉक के बारे में इसी तरीके के ऐसे ही अपडेटेड आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर किसी भी तरीके कोई भी डाउट कोई रहती है, उसके बारे में भी आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।